सभी इष्ट मित्रों को इस सभा में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। अब हम सभा की शुरुआत करेंगे, तो किसी को कोई प्रश्न देना पड़ेगा, तभी सभा की शुरुआत होगी। पूछिए। आशीर्वाद। हरिओम। मेरा प्रश्न बाबा जी ये है कि आपके जीवन में जो इतनी बड़ी घटना हुई है, साक्षात सत्य के दर्शन की, ये एक सडन एक्सप्लोजन है या कैरी फॉरवर्ड पिछले जन्मों का सतत प्रयास रहा है? कृपया मुझे इसके बारे में मेरा ज्ञान वर्धन करने की कृपा करें। ठीक है, बैठिए। जीवन की सबसे बड़ी ऊंचाई मनुष्य छूने के लिए पैदा हुआ है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो अपने जीवन की पूरी संभावना न लिए हो। ये साधारण लोगों को भी है और असाधारण लोगों को भी है। संभावनाएं तो सब लिए होते हैं, फिर आपके जीवन के अनुभव क्या है? Esperienza della tua vita. इस तरह से जो घटनाएं घटती हैं वो इस जीवन की साधना का ज्यादा मूल्य नहीं होता। मूल्य तो उनके जीवन में पिछले जन्मों से ही चला आ रहा होता है, क्योंकि ये कभी किसी के लिए भी एक जन्म की बात नहीं। जन्मों जन्मों का संचय इकट्ठा होता है बूंद बूंद करके, और इस जन्म में फिर कोई बहाना, छोटा सा बहाना भी उस घटना को उभार देता है। भगवान के जीवन में भी इसी तरह का खेल हुआ। पिछले जीवन में किसी साधना से गुजर रहे थे और वो साधना का संकल्प प्रकृति ने पूरा नहीं होने दिया था। पकाव पूरा आ गया था, फिर जन्म लेना पड़ा। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म के साथ ये सारी घटना छुप जाती है। जो भी जन्म जन्म का संचय हमारा अनुभव है वो सारा का सारा छुप जाता है हमारे कारण शरीर में, अचेतन में, ये सब कुछ छुपा रहता है।
इवन जिसको घटना घटेगी उसको रत्ती भर ये ख्याल नहीं होता कि मेरे जीवन में कुछ ऐसा घट सकता है। वो बिल्कुल साधारण आदमी की तरह जिंदगी जीता है, जैसे साधारण आदमी जी रहा होता है। उसे भनक भी नहीं पड़ती कि मेरे जिंदगी में कुछ इस तरह का घट सकता है। फिर एन कैन प्रकरण अस्तित्वगत गुरु से मुलाकात हो जाती है। जब पके हुए साधक की गुरु से भेंट होती है, वहां से सिलसिला कुछ शुरू हो जाता है। गुरु ऐसे पूछो तो देता कुछ नहीं है, लेकिन एक प्यास देता है, गजब की प्यास। अगर मेरे जीवन में भी आप पूछें तो गुरु से जो मुझे विरासत मिली वो सत्य को जानने की अभिप्सा मिली, सत्य को जानने की प्यास। इतनी प्यास उन्होंने जगा दी। जब पहली बार दर्शन हुए और उनके चरणों में पहुंचना हुआ और उनका स्वरूप देखा, ढंग देखा और उनकी कृपा से उनके बीन के छींटे पड़े। बस एक चिनगारी लग गई और ये बात ख्याल में आई, पहली बार ये बात ख्याल में आई कि मनुष्य की ये संभावना हो सकती है उनको देख के, क्योंकि कोई देखने वाला, कोई दिखने वाला जीवन में हमारी प्यास को ज्यादा जगा सकता है, क्योंकि वो एक तरह से हम जैसा भी है और दूसरी तरह से दिव्यता के आलोक में बैठा हुआ है, परमात्मा की गोद में बैठा हुआ है। परमात्मा गहरे में उसके माध्यम से काम कर रहा है, अद्भुत चमत्कार होता है। परमात्मा सीधा काम नहीं करता, जैसे ये पंखा चल रहा है तो ये हवा का माध्यम बन गया, इसके माध्यम से हमको हवा शीघ्रता से, ऐसे जो बयार चल रही थी वो भी पहुंचती, लेकिन उससे बात नहीं बनती। लेकिन पंखा के माध्यम से जब हवा चलती है तो सघनता आ जाती है। गुरु के माध्यम से जब परमात्मा काम करता है तो एक धार बन जाती है, अद्भुत। और गुरु की कृपा प्यास को जगा देती है। असली में और गहरे में देखें तो पूर्व जन्म की यात्रा और इस जन्म की यात्रा, जो भी तथाकथित यात्रा होती है, जितनी भी गुरु की कृपा से, गुरु के सानिध्य में, तो उनका एक जोड़ इस तरह से कुंदा जैसा बनता है कि इधर से कोई चीज उधर की चीज को बाहर निकालती है, एक कड़ी जुड़ जाती है और उस कड़ी से वो अंदर की जो भी यात्रा होती है वो पूरी की पूरी बाहर आ जाती है। तो आश्चर्य हो जाता है।
और ये सब क्यों होता है? अगर इस जीवन की साधना आपके पुराने जीवन का एहसास आपको ना हो, क्योंकि घटना इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है कि वो हमारे अस्तित्व को अस्त व्यस्त कर देती है, हमारे अहंकार को निस्नाबूद कर देती है। इतनी बड़ी घटना होती है और वही अहंकार टूटता है, पूरा मिट जाता है। अगर किसी को इसी जीवन में वो घटना घट जाए जो असंभव है, अगर अचेतन में उसकी साधना ना हो और इतनी बड़ी साधना ना हो जो अहंकार को अस्त व्यस्त कर दे, तो फिर वो जैसी भी घटना बनेगी वो अहंकार के ऊपर नहीं गई, क्योंकि आपको ये पता लगेगा, ये एहसास होगा कि आपने साधना की है, इस वजह से आपको घटना घटी। यही बाधा हो जाएगी, यही रोक हो जाएगी। इस कारण आदमी को पूर्ण घटना नहीं घटती, कुछ क्षणिक चीजें घट जाती हैं और वही चीजें उनके अहंकार को पोषण देने लगती हैं। जब अचेतन से घटना घटती है, वो इतनी विरासत है बड़ी कि अहंकार को तोड़ देती है, अहंकार पूर्ण रूप से विदा हो जाता है। क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है जैसे बिल्कुल गरीब आदमी को कोई बहुत बड़ी विरासत मिल गई हो। ये तो उदाहरण के लिए कह रहा हूं, ये तो ऐसी बात है जिसे किसी चीज से कंपेयर नहीं किया जा सकता। और उस घटना में जो भी होता है वो बिल्कुल नया होता है। आपने अगर उस घटना को जिया, उस घटना से गुजरे, तो अतीत की कोई भी घटना उस घटना से मेल नहीं खाएगी। ये इतनी कुंवारी और इतनी नवीन होगी, इसीलिए अहंकार टूटेगा। अगर अतीत की किसी घटना से तालमेल खाए कि अतीत में भी ऐसा है, ये तालमेल खाए, तो अहंकार खड़ा हो जाएगा, अहंकार खड़ा हो सकता है। क्योंकि किसी चीज से कंपेयर करना ही अहंकार का खेल है। अब यहां वो घटना इस तरह की इंडिविजुअल है कि किसी चीज से कंपेयर की ही नहीं जा सकती है, कोई उपाय नहीं है। वो बिल्कुल परमात्मा बिल्कुल नया होता है, ताजा होता है, कुंवारा होता है। एक तो ये बात होती है, और दूसरी बात ये होती है जैसे ये घटना सबको घट गई, कोई नहीं बचा। वो व्यक्ति को नहीं घटी, समष्टि को घट गई। इवन जड़ चेतन सबको घट गई। तो आदमी चुप हो जाता है, बोलता नहीं। बुद्ध चुप हो गए, और भी लोग चुप हो गए। लाओ से तो बहुत दिनों तक चुप रहे कि किससे कहें, कहने सुनने की बात ही नहीं है। क्योंकि उसको जो दिखाई देता है, वो जो दिखाई देता है कि वो सबको घटी हुई है, ऐसा कोई है ही नहीं जिसको घटी ना हो। तो एक संभावना जीवन की अद्भुत घटती है। जब ये घटना घटती है, उसका प्रभाव सभी प्राणियों के ऊपर पड़ता है। सभी प्राणी एक अलग स्पेस में सरक जाते हैं, और उसको जो दिखाई देने लगता है कि किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है कि ये घटना घटती नहीं है,
असली में इसका पता लगता है। घटना तो जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब भी घटी हुई थी, और जब पहली बार तुम अस्तित्व में आए थे, जहां से सृष्टि की शुरुआत हुई थी, ये घटना तब भी घटी थी, क्योंकि उसी घटना से तो तुम्हारा सारा विकास हुआ है। तो वो पहले से ही थी, सिर्फ उसका पता लगा। और जब किसी चीज का सिर्फ पता लगा है और वो पहले से मौजूद है, तो इसमें किसी से कहने सुनने की जरूरत नहीं है। वो मनोरंजन का विषय नहीं है, वो तो सबको ही घटी है। सिर्फ बात इतनी सी है कि आपको इस बात का पता लग गया है और दूसरे को इस बात का पता नहीं लगा है। और पता लगाना कोई किसी को बता नहीं सकता है, प्यास दे सकता है। सभी की एक इंडिविजुअल यात्रा है, व्यक्तिगत यात्रा। बाद में जब रियलाइजेशन आता है तो ये लगता है तो सबको ही घटी हुई है, लेकिन शुरू में तो हम इंडिविजुअल यात्रा करते हैं। तो इस तरह से गुरु की कृपा भी होती है और जन्मों जन्मों का संचय इसमें काम करता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को देख के आप जो भी निर्णय लेते हैं वो गलत है। अपने बारे में भी आप जो निर्णय लेते हैं वो बिल्कुल झूठे, क्योंकि आपके जीवन को आप 2% जानते हैं, केवल 2%, और मैं तो समझता हूं कि और भी कम। जो आपके जीवन की गहराई है, जो ऊंचाई है, उसको बहुत कम परसेंटेज में हम जानते हैं। बाकी सारी चीज हमारे अंदर छुपी रहती है। उसके लिए वातावरण काम करता है और कुछ आपका पुण्य जुड़ा हो पीछे से, यात्रा के दरमियान कुछ पुण्य कमाया आपने जन्मों जन्मों में, वो पुण्य यहां काम करता है और आपकी मुलाकात सदगुरु से हो जाती है। अब ये बिना सदगुरु के मिले करीब करीब मुश्किल है, लेकिन जो व्यक्ति की संभावना है उसको गुरु मिल ही जाता है। ऐसा कहते हैं कि शिष्य गुरु को खोजता है, इसके पहले गुरु शिष्य को खोज लेता है। गुरु देख लेता है कि संभावना कहां है और वो संभावना किस तरह से खुलने वाली है। तो गुरु की जो मौजूदगी है, क्योंकि जब उसे घटना घटी थी तो उस लपेटे में तो आप आ ही गए थे, आप एक कदम तो सरक गए थे, आपको बिल्कुल पता नहीं था, और एक कदम आप आगे चले गए थे। तो किस स्टेज पे खड़े थे उससे ऊपर तो उसने उठा ही दिया था, उस घटना के साथ साथ जब उसे वो घटना घटी थी। फिर गुरु की जो प्रेजेंस है, जीवंत प्रेजेंस है, वो उस घटना को जोड़ने का काम करती है। आपके चेतन और अचेतन के बीच में गुरु की मौजूदगी वो हुक बना देती है। जब तुम गुरु के प्रेम में पड़ते हो, उसके हिसाब से साधना शुरू करते हो, चलते हो, तो जिसकी इस जीवन में जितनी खुलने की संभावना होती है, उसकी कृपा से वो उतना खुलता है। और ये इस जीवन का खेल नहीं है। आप पूर्व जन्मों से कितना कमा के लाए हैं,
कितनी यात्रा आपने की है, वो यात्रा आपकी गुरु की मौजूदगी में क्लिक हो जाती है और बात बन जाती है। हाँ बोलिए। स्वामी जी जैसे आगे आप इधर ही बैठ जाओ, अगर प्रश्न आ ही रहे हो। जैसे जिद्दू कृष्णामूर्ति ने कहा है कि इस घटना के लिए किसी को अगर अटेन करना है तो गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। और जैसे कि मैंने आपकी वीडियो देखी है, उसमें आपने कहा है कि 3 बार आपने आपकी घटना घटित होने के बाद में 3 बार परम गुरु से मिलने का प्रयास किया, 2 बार नहीं मिला, तीसरी बार उन्होंने 2 शब्द कहे ठीक है। अगर वो घटना नहीं होती, क्या ये आपके जीवन का अधूरा रह जाता? क्या घटना नहीं होती? गुरु नहीं मिलता। हाँ, अगर वो आपको अपॉइंटमेंट न देते ऐसा और उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा होता ही नहीं, ऐसा नहीं होता। गुरु फिर जब घटना घट गई तो देखो क्या होता है, जे हमने घटनाओं को, आप बैठ सकते हैं, कुछ ले लीजिए, वो तू तेरी वो दे दे, वो है सीट। क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को इस तरह की घटना घटती है, ये तो ऊपर ऊपर की बात है जो मैंने कभी लेक्चर में कही, आपने सुनी और भगवान ने मुझे बोला ठीक, लेकिन अंदरूनी बात तो ये थी, अद्भुत बात थी। कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं इसकी मुझे ज़्यादा कुछ परवाह नहीं है, उनका अनुभव रहा होगा, कहते होंगे, लेकिन मेरे अनुभव की बात ये है, जिस तरह से माँ अपने बच्चे को चलना सिखाती है उंगली पकड़कर, बच्चा पैदा हो गया, यहीं पे बात पूरी नहीं हुई कि यहाँ पूरी हो गई, ऐसा नहीं। उसको पूरे होने में जब वो खड़ा हो जाए तब वो पूरी होती है बात। तो गुरु आपको घटना के बाद ज़्यादा जरूरी है, कारण आपका मन नहीं होता, बुद्धि नहीं होती, मनोबुद्धि दोनों चले गए, आपकी अच्छे बुरे की पहचान चली गई, आपका अपना पराया चला गया, सब कुछ चला जाता, सब कुछ। एक दीवानगी, एक मधुसी, एक आनंद आपके भीतर अहर्निश बरस रहा है, वो आंख खोलने तक का दिल नहीं करता। और गुरु को खड़ा करना, गुरु को आपको खड़ा करना, तो वो जो है हाथ पकड़ कर चलाता है कुछ दिन, हाथ पकड़ कर चलाते 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 चलाते, और फिर वो आपको छोड़ देता, क्योंकि मजबूत हो गए आप, चल सकते हैं, और गुरु छोड़ देता, बस एक आध इशारा कर जाता। और अगर इसके बाद भी तुम उनके चरणों में रहो या वहाँ रहो तो वो भगा भी देता कि अब तेरी यहाँ जरूरत नहीं, तू भाग जा, जितना दूर जा मेरे से उतना दूर चला जा, क्योंकि जितना दूर जाएगा साधक उतना ही मजबूत होगा। जब ये कहानी, तो गुरु अगर दोबारा से न सहयोग करे, दोबारा से हाथ न पकड़े, तो आप खो जाओगे। भटक तो नहीं सकते, लेकिन आप खो जाओगे, क्योंकि आपका संसार से जोड़ बिठाता है। आप तो चलना भूल गए, क्योंकि जन्म हो गया आपका दोबारा, तो आप चलना भूल गए। आपको न चलना आता है, न उठना आता है, न बैठना आता है, सब आपका खो गया। न बुद्धि रही, न मन रहा, अस्तित्व जी रहा है, अकेला अस्तित्व।
और सब तरफ अस्तित्व के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। किससे पहचान, कैसी पहचान? सब जगह अस्तित्व है, जो भी दिखाई दे रहा है वो अस्तित्व है, वो परमात्मा। तो आप आंख खोल के कम जीते हैं, आंख बंद करके ज्यादा जीते हैं, क्योंकि आंख बंद करके आप परम आनंद में होते हैं, और आंख खोल के, आंख बंद करके परम आनंद में होते हैं, और आंख खोल के आपको दर्शन होते हैं बाहर, उसी का दर्शन होता है जिसे आप जीते हैं। तो कैसे संबंध बनेगा? तो गुरु क्या करता है कि तुम्हें आधा आदमी रहने देता है और आधा परमात्मा रहने देता है, जो उसकी कृपा होती है। वो आपका कुछ खेल कर देता है कि तुम आधे आदमी की तरह जियो और आधे परमात्मा की तरह जियो। तो फिर ये दुनियादारी की समझ, वहां से मन शुरू होता है। मन आता है आप लोगों से, जिन जिन से मिलोगे वो तुम्हारे गर्भ में आ जाएंगे, उनके मन का उपयोग करेंगे आप आश्चर्य करेंगे, भगवान जो लेक्चर देते थे, बैठते थे, बोलते थे, वो सब हमारे और आपके मनों का उत्तर देते थे, और उन्हीं मनों को जीते थे, और वो तो खाली होते थे, वहां कुछ नहीं होता था, ना प्रश्न है ना उत्तर है। प्रश्न भी आपकी तरफ से होता था और उत्तर भी आपकी तरफ से आता था, क्योंकि आपके ही मन का उपयोग करना है उन्हें तो बोध होता था। तो अगर दोबारा से आपका कहना ठीक है, मेरे माथे पे आशीर्वाद का हाथ न रहा होता है, जो असंभव होता है, क्योंकि गुरु संभालता बहुत संभालता। इतनी असहाय अवस्था में केवल गुरु ही संभाल सकता है, तो गुरु का रोल चलता है। इसके बाद गुरु आप में से गायब हो जाता, मजा देखिए, फिर गुरु की जरूरत होती नहीं, फिर बिल्कुल आप फ्री हो जाते हैं। लेकिन उसने क्या किया? आपको आधा आदमी बना दिया, उसने आदमी मिटाया, तुम्हारे भीतर का पूरे आदमी को मिटा दिया, मन बुद्धि को पूरा हरण कर लिया, वो हरि है उसका नाम, पूरा हरण कर लिया। फिर बाद में उसने आपको आधा आदमी बनाया, तो आधा स्वाद जो है आपको परमात्मा का, और आधा स्वाद आपका संसार का। कारण कि आप दूसरे से बात करेंगे, दूसरे के दर्द को समझेंगे, दूसरे की पीड़ा को समझेंगे, तो बाहरी मन चाहिए, उससे समझ पाएंगे, और उसका जो इलाज आप बताएंगे वो आपका बोध है, क्योंकि आप वहां से गुजर चुके हैं, आप उससे हटके परिस्थिति को जी रहे, वो आपका बोध है, और वो आपकी संभावना, जो उसका बोध है वो आपकी संभावना। तो वो क्या करता है कि तुम्हारे संसार के मन के माध्यम से वो उस बोध को जगाता है। तो जब आप प्रेम में होते हैं गुरु के, और जब वो बातचीत करता है, तो आपके भीतर जो संभावना है वो लपट मारने लगती है, और एक भरोसा पैदा होता है कि एक हम जैसा आदमी, हम जैसा तो नहीं है, तो वो कभी कभी आप जैसा जीता दिखेगा, निश्चित दिखेगा, क्योंकि आपको अपने करीब सिंहासन पर बैठ कर नहीं लाया जा सकता है। अगर वो अपने स्पेस में पूरा जिए तो किसी से टच नहीं हो सकता, कोई उपाय नहीं है कि कोई उसे टच कर ले। बहुत सारे संत ऐसे हुए हैं जो अच्छी अवस्था को उपलब्ध हुए, जिन्हें हम नहीं जानते, क्योंकि जान हम जब ही सकते हैं जब कोई जनाए हमें, उसकी अभिव्यक्ति हो उसके पास। अब कई लोगों पे अभिव्यक्ति खो जाती है, अभिव्यक्ति होती नहीं, और ऐसा नहीं है वो परम अवस्था को उपलब्ध है,
लेकिन अभिव्यक्ति नहीं है तो संसार में खो जाते हैं, उनको पता नहीं लगता। वो सूक्ष्म रूप से जो भी अस्तित्वगत आप में परिवर्तन आते हैं वो आते हैं, लेकिन आप कितने लोगों को जानते हैं? गिने चुने लोग, अगर उंगलियों पर गिनो तो 25 लोग। वो तो भगवान ने ढूंढ ढूंढ के हमें याद करा दिया, नहीं हम तो 4-5 को ही जानते थे। अभी ज़्यादा से ज़्यादा जानते होंगे तो 25 लोगों को जानते होंगे, 30 लोगों को जानते। क्या इतने बड़े अस्तित्व में जो 25 लोग ही थे जो इस घटना के पात्र थे? ऐसा नहीं। मेरा जो अनुभव है वो ऐसा कहता है कि ये जो संसार है ये इसलिए हरा भरा है, इसलिए लोग जी रहे हैं। लोग लोगों के कारण नहीं जी रहे। यहां रोज परमात्मा अभिव्यक्त होता है किसी के माध्यम से। रोज ऐसा दिन नहीं जाता कि जिस दिन परमात्मा नई अभिव्यक्ति में पैदा ना होता हो। और वो नई अभिव्यक्ति में जब पैदा होता है तो तुम्हें एक कदम उठाता है, उससे मजा आता है जिंदगी में। अब संसार में जो खुशियां हैं, संसार में जो भी कुछ लोग पा रहे हैं, जो भी कहो आप, वो उसका परिणाम। तो इस तरह से खेल चलता है सारा खेल, और गुरु की कृपा होती है। और गुरु आधा काम उलझा के भी जाता है कि आपको संसार में फंसा जाता है दोबारा से, कि ऐसे कैसे चले जाओगे बिना ऋण चुकाए। आपका काम हो गया, ठीक है, क्योंकि वही खेल उसने खेला, वो संसार में फंसा। तो जिसको देखता है कि इसकी संभावना है उसे फंसा देता, सबको तो नहीं। वो जिसकी जैसी संभावना होती है, अभिव्यक्ति की संभावना जिसकी होती है, उसको फंसा जाता है संसार। और संसार तो संसार है, उसे माफ कर पाए ना कर पाए, तो कई लोग उसे माफ भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो तुम्हारे भीतर की चुन चुन के चीजें निकालता है, तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, इतनी समझ नहीं है, तो तुम नाराज भी हो सकते हो उससे। हक है तुम्हें नाराज होने का, क्योंकि खेल है वो, उसमें नाराजगी भी आएगी। तो ये इतना जे तो मैं आपको जो सुना रहा हूँ किस्सा जो भी है, ये पाषाण जैसा है तो अद्भुत, और उसी की कृपा का खेल भी बहुत रहस्यमय। रहस्यमय आपके साथ भी घट रहा। ये गुरु की कृपा आप पे कितनी घटी है, ये भी उसी दिन पता लगेगा जिस दिन आप लायक होंगे। गुरु कर क्या रहा है आपके साथ, उसकी वजह, क्योंकि परमात्मा ने उसको यहाँ के लिए ऑथराइज किया है, द्वार बना के भेजा है। परमात्मा गुरु के माध्यम से काम करता है, सीधा काम करता नहीं। तो वो कर तो सब पे, जिस आंख पे आंख पड़ जाए उसकी, वो चल देता। जिसको छू ले वो चल देता। अब चूंकि इतनी संवेदना नहीं है, इतनी जागृति नहीं है, तो वो चीजें किसी को कम किसी को ज्यादा समझ में आती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन रियलाइजेशन वाले दिन तो गजब की समझ में आती कि अपार कृपा है। माने ये सब हुआ कैसे? क्योंकि जो आपने ध्यान किए, सक्रिय ध्यान किया, ये ध्यान किया, वो पासंग भी नहीं है। आपका किया हुआ तो कहीं तुलता ही नहीं है किसी जगह पे, वो कृपा ही काम आई। जितना खेल हुआ वो कृपा से हुआ। तो आदमी की स्थिति अचंभे वाली हो जाती है। तब वो कबीर कहते, एक अचंभा मैंने देखा, नदी में लग गई आग। वो कुछ ऐसा खेल है, अद्भुत खेल है। और वो रहस्य में जीने का जो आनंद है, वो गजब का आनंद है। और सारी जिंदगी फिर रहस्य में बन गई बात, क्योंकि आधे आदमी हो गए, वो आधा आदमी का हिस्सा उसे वो रहस्य हो गया। अब उसको खोलने के लिए वो सारी जिंदगी जो है लोगों से बात करता रहता, और वो खुलता रहता। जैसे दोबारा से घटना घटती रहती है, ऐसा होता रहता। ऐसे समझिए।
बाबा आपने बोला कि आपका प्रश्न पूरा हो गया जी? ठीक, अब आप बैठ सकते हैं अपनी जगह पे सुख से। बाबा आपने बताया कि शिष्य जब गुरु को ढूंढने निकलता है उसके पहले गुरु चुन चुका होता है, और जब आपको घटना घटी तो उस समय आपके जितने शिष्य थे उनका भी कुछ, उन्होंने उस घटना को थोड़ा जिया है, लेकिन जब तक बाबा वो सारे शिष्य तो आप तक आए नहीं थे, मतलब वो तो आपके संपर्क में भी नहीं थे, तो जब घटना घटी तो आने वाले लोगों पे कैसे बाबा वो गुरु की कृपा से हुआ, जो भी थे साथ में वो गुरु की कृपा के कारण थे। और नहीं जो अभी तो उस समय तो कोई शिष्य था नहीं बाबा, तो अभी जिनकी जैसी संभावना है उतना समझ पाएंगे। पास आने का मतलब जो है कि समझना, हम अपने बोध से समझ सके, उसे समझना कहते हैं। नहीं बाबा मैं ये पूछ रहा था, आपने कहा कि वो जब घटना आपको घटी उस घटना का प्रसाद आपके सभी शिष्यों पर भी थोड़ा सा पूरी गिरा। मनुष्य जाति पे जाता है, अच्छा पूरी मनुष्य जाति प्राणी मात्र पे जाता है। वो तो रोज घट रही, ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन कोई व्यक्ति में से परमात्मा अभिव्यक्त नहीं होता, चाहे वो अभिव्यक्ति कर पाए और चाहे अभिव्यक्ति न कर पाए, तो भी वो अभिव्यक्त तो होता है, सूक्ष्म रूप से होता है, लेकिन होता जरूर। क्योंकि ये जगत जो है ना उस संचालन से चल रहा है, जहां परमात्मा रोज ताजा प्रकट होता है। वो बहुत रहस्यमय बात है, समझ में इस तरह से आ नहीं सकती मन बुद्धि से, क्योंकि मन बुद्धि के परे की बात है। लेकिन जिस संसार में एक इतना उपद्रव चल रहा है, देखिए अणु बम से लगा के इतना उपद्रव चल रहा, फिर भी संसार जी रहा है, सब कुछ चल रहा। तो इससे कौन सी सत्ता समारे हुए है? इसको गुरु सत्ता ही समारे हुए, ऐसा समझ लो। परमात्मा गुरु के माध्यम से, परमात्मा किसी व्यक्ति के रूप में अभिव्यक्त होता रहता है, उससे संतुलन बना हुआ है पूरे जगत का। पूरा जगत गजब का संतुलित है, कहीं यहाँ क्योस नहीं है, यहाँ हार्मनी है, दिखाई देता है। अगर क्योस होता तो इतना ये चल ही नहीं सकता। यहाँ हार्मनी है, देखो चांद है, तारे हैं, सूरज हैं, सब गति में है, और कभी टकराते हैं क्या? कभी सूरज से चांद टकराया? कभी कुछ ऐसी घटना घटी है? वो तो जो तारा बूढ़ा हो जाता है, गिर जाता है, वो अलग बात है। लेकिन जीवंतता में तो एक हार्मनी है, गजब की हार्मनी। समझ रहे मेरी बात? और किसी का प्रश्न है? हाँ बेटा आओ। प्रश्न ने इतना ऊंचा पूछ लिया कि अब मुझे कुछ और बोलने का। बाबा मैं दार्जिलिंग में था अभी। दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग दार्जिलिंग से मैं नेपाल जा रहा था, नेपाल से भूटान। तो मेरे को आपका वीडियो दिखाई दिया क्या? यूट्यूब पे। मैं यूट्यूब ज़्यादा यूज़ नहीं करता, फ़ोन वोन वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करता। तो आपका वीडियो दिखाई दिया, वीडियो दिखाई देने के बाद मेरे को अचानक फील हुआ कि मेरे को वापस जाना चाहिए। तो मैं वहाँ से भाई कहीं जा रहे थे, पे यूट्यूब पे इन्होंने आपका वीडियो देखा और ये यहाँ आ गए। बैठ सकता हूँ? बैठो ना। तो मैं वहाँ से वापस आया तो मेरा क्वेश्चन कुछ एक ही चीज़ का है बस। मैंने योगा किसी से नहीं सीखा, मैंने आपसे सीखा है योगा। हाँ जी, क्योंकि बाबा मैं नेवी में था, मार्कोस था नेवी में। तो वहाँ पे मैं तो मज़े लेने के लिए किया था सब कुछ, मेरे को किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन 2019 में मेरा शोल्डर डिसलॉक हो गया स्काई डाइविंग करते हुए। तो बाबा आपका वीडियो अचानक से आया एक बार 2012 में। मेरे को 2 फ्रेंड एक ये हैं और एक वो है, उनको मैं यहाँ पे देखा, इधर आया, तब जाके मेरे को एक महाराज जी है, उन्होंने मेरे को बोला कि परशुराम जी की वहाँ पे चले जाओ आप। मैं वहाँ पे गया तो बाबा मैं ऊपर रास्ते में जाने लग रहा था, मैं पैदल वॉक करते हुआ जा रहा था अकेला। तो एक गाड़ी आके रुकी मेरे पास और वो मेरे को बोला कि चल बेटा हम छोड़ देते हैं तेरे को। तो वो बाबा मेरे को बोला वहाँ जाके बैठा। मैं वहाँ जाके बैठा, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि सारा काम आपने किया है, सब कुछ आपने किया है मेरे साथ। मैं बाबा ये कह रहे हैं कि इनकी जो यात्रा है भटक रहे थे,
यहाँ तक आए मैं तो भटक नहीं आपने- रहा था। हाँ मैं फुल मजे में था बाबा, पूरी लाइफ में पूरे अच्छे से एंजॉय करते हुए आया था। 2012 में मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैं दिल्ली में पोस्टिंग थी मेरी, तो मेरे को कोई पता नहीं था किसी चीज़ का भी। वो मेरे को बोली कि ऐसे ऐसे राजपीपला एक जगह है, तो मैं बोला 3 दिन की छुट्टी लेके मैं बोला चलो घूमने के लिए चलता हूँ। नहीं तो तुम पूछना प्रश्न- पड़ता। पूछना ये चाहता हूँ बाबा, आपके जो थेरेपी दी है, मैं उस थेरेपी को क्या नाम दूँ मेरे को पता नहीं। क्या जरूरत है नाम देने की, जियो से। लेकिन बाबा मैं यहाँ पे आके देखा, इधर तो जो कल जो भाई साहब आए थे फिजियोथेरेपिस्ट, वो जो बता रहे थे सिटिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन के बारे में बता रहे थे बाबा। कल वो जो डॉक्टर आया, हाँ जी। हाँ। तो मैं उनसे तो नहीं, मैं एक बार तो मन हुआ था मैं उनसे शेयर करने के लिए, मैं बोला नहीं मैं पहले बाबा से ही पूछूं। तो बाबा मैंने भी ये सेम चीज़ की है। अगर हम सिटिंग पोजीशन में ऐसे बैठते हैं, वो बोल रहे थे कि एक हिप को ऐसे करो, एक हिप को ऐसे करो, लेकिन मैंने तो बाबा ऐसा किया कि मैंने सिर्फ नाभि के ऊपर ध्यान किया। अगर मैं नाभि पे हूँ तो मेरी बैलेंस पूरा आराम से सेटल हो गया, फिर पूरा का पूरा बॉडी आगे पीछे जाएगी ही नहीं मेरी। नहीं, इसके लिए वो मास्टर है आदमी, ऐसा मत मानो। नहीं मैं वो नहीं बोल रहा। उसने कल मुझे भी कुछ बताया था वहाँ अंदर। वो आदमी मास्टर है, अगर हो सके तो एक बार उससे मिल लेना। जी अगर कहीं भी कोई रुकावट है। बाबा मैं बॉडी लेस फील करता हूँ। मैं बॉडी में फील ही नहीं करता। मैं चलते चलते वो करता हूँ, वो करते हुए मेरे को फील ही नहीं होता मैं बॉडी में चलने लग रहा हूँ। तुमने ध्यान कौन से की? कोई ध्यान नहीं किया, सिर्फ आपने मेरे को आपके ऑडियो सुने हैं बस। मैंने आपने बोला कि अपने अपने पास जियो, मैं वैसे ही जीता चला है बस, सिर्फ ओनली आपके ऑडियो। और स्पेस आ गया, जियो। आप स्पेस में जीते। हाँ मतलब बॉडी लेस बॉडी जैसा लगता। जी। फिर जिए आप, इस तरह से जियो जितना बन सके, इस फीलिंग को ज़्यादा जिए। ये क्या करेगी कि तुम्हें गला देगी, तुम्हें मिटाएगी। तुम्हारा बहुत कम हिस्सा अभी स्पेस में पकड़ में आ रहा है। डूब तो गए हो तुम, लेकिन गलना जो है, अभी जो बर्फ की चट्टान है वो ना के बराबर गली है। तो अगर इस स्पेस को आप जीते जाएं, जब ये विधि, तो धीरे धीरे करते 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 तुम्हारे अंदर पूरा स्पेस आ जाएगा। और जब स्पेस आ जाएगा तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें रियलाइज होने लगेगी, वो क्लियरिटी आने लगेगी। तो अभी अगर ऐसा लग रहा है आपको, ईमानदारी से चलते फिरते उठते बैठते अगर आपको स्पेस में जीना आ रहा है, तो ये शुभ संकेत है। अब इसमें भी मैं तो ऐसे ही कहूँगा कि किसी जन्म की यात्रा तो जुड़ी होगी, ऐसे तो नहीं आता बाबा। मैंने वहाँ पे फील, भाई मुझे मिले होंगे, वो चीज़ क्लिक हो गई होगी, मुझे देखा होगा, क्लिक हो गई होगी। लेकिन स्पेस जो है वो आपकी कभी की यात्रा रही होगी, शायद उससे आया होगा। और इसको सौभाग्य मानो, वरदान मानो, और इसको आप जियो। और क्या करो, थोड़ा एक आध ध्यान और जोड़ लो तो इस पे बहुत सुधार आ जाएगा। इसकी धार आ जाएगी पूरी। तुम चलते हुए अपने को, उठते हुए बैठते हुए अच्छे से देख पाओ, समझ पाओ। कल रात को बाबा वही हुआ मेरे साथ। चलो शाम भैया थोड़ा जोर के बोल को सुनने में दिक्कत। कल शाम को बाबा वही हुआ। शाम को मैं लेटा हुआ था मेरे रूम पे, आपके इधर ही ऊपर है डोमेट्री में, तो मेरे को चेस्ट पेन हुआ बाबा बहुत भयंकर। मैं आराम से लेटा हुआ था ऐसे ही, तो मैं भाई को बताया उनको, और भाई मेरे को चेस्ट पेन। बस जियो आप, आपसे ज़्यादा कुछ कहने की बात नहीं है। बैठो आप और जियो मौज से। लेकिन एक ध्यान और जोड़ लो, कोई सा भी, नाद ब्रह्म जोड़ लो, कोई सा भी जोड़ लो, उससे जो ट्यूनिंग अच्छी आ जाएगी। ठीक। और किसी का एक प्रश्न और किसी का अगर हो तो बात को थोड़ी बढ़ाई जाए, नहीं फिर घूमने चला जाए। किसी का रह गया है प्रश्न? मुझे पूछना है। तुम्हारा है? बाबा काम, प्रेम और करुणा में क्या अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है। हाँ। काम, प्रेम और करुणा। वो शब्द तो एक जैसे ही लगते हैं बाबा तीनों। देखो, काम जो है वो
दूध जैसा है काम, ये दूध है, वो नेचुरल फिनोमेना, काम यानी नेचुरल फिनोमेना। फिर दूध मरता है, फटता है और उससे मक्खन बनता है। प्रेम मक्खन जैसा है कि अब काम पूर्ण रूप से रूपांतरित, यानी दूध बचे ही नहीं, दूध मक्खन हो गया। और करुणा जो है वो घी जैसी हो जाती है। जब वो घी जैसी हो जाती है करुणा, तो उस करुणा के बाद सच्चा प्रेम घटता है। जिस प्रेम की सच में हमें खोज है वो प्रेम घटता है, और वो प्रेम सुगंध जैसा होता है। और आपने देखा होगा कि घी की सुगंध कितनी फैलती रहे, कम होता ही नहीं है घी, और सुगंध फैलती रहती है। हजारों लोग उसकी खुशबू ले सकते हैं, आनंदित होते हो, घी ज्यों का त्यों रहता है, बिल्कुल पूर्ण बना रहता है, उसमें से कितना ही निकल जाए सुगंध। तो करुणा से ऊपर कोई चीज है, वो है असली प्रेम। वो प्रेम सुगंध बन जाता है। तो जिस तरह के हम हैं वो हैं दूध जैसे। अब दूध को अगर मक्खन बनना तो मिटना पड़ेगा, निश्चित मिटना पड़ेगा। दूध मिटेगा नहीं तो काम मिटेगा नहीं तो प्रेम नहीं बनेगा, वो मक्खन नहीं बन पाएगा। और मक्खन नहीं मिटेगा तो घी नहीं बनेगा। मक्खन को जलना पड़ेगा आग में। जब आग में हम तपाते हैं उसे, तो उसका जो विजाती तत्व है वो जल जाता है, वो अलग हो जाता है, और बचता है घी। घी के साथ कुछ नहीं करना पड़ता, घी की अपनी मौजूदगी है और उसमें से सुगंध उठती रहती है। तो वो काम ऊर्जा का ट्रांसफॉर्म होने के बाद प्रेम का जन्म होता है क्या बाबा? करुणा से भी ऊपर है प्रेम। अच्छा। काम ऊर्जा आपकी बदल जाए और जिसे तुम तथाकथित प्रेम कहते हो ये भी खत्म हो जाए, भागदौड़ बंद हो जाए, और वो प्रेम भी मर जाए, तुम्हारा जो लोकल प्रेम है वो भी मर जाए, तो फिर करुणा का जन्म होगा। तो पहले काम ऊर्जा का ट्रांसफॉर्म होना जरूरी है क्या बाबा? वो कोई उपाय नहीं है उसके अलावा, क्योंकि जो तुम्हारा रूपांतरण है, ये तुम्हारा रूपांतरण है। तुम पूर्ण रूप से रूपांतरित होते हो। धर्म की घटना में ऐसा होता है कि तुम शरीर नहीं रहते, मन हो जाते, मन नहीं रहते भाव हो जाते, भाव नहीं रहते और भाव के ऊपर मौन में चले जाते, निशब्द में चले जाते। तो ये चीजें रूपांतरित होती रहती हैं। हम भीतर से रूपांतरित हो रहे हैं रोज रोज, लेकिन ना के बराबर। और जब तक दूध फटेगा नहीं, मरेगा नहीं, तब तक प्रेम नहीं हो सकता। अब दूध मरने की बात तो यहाँ कहाँ, काम ही दावा करता है वो काम कि मैं ही प्रेम हूं, ऐसा दावा करता है। तो वो दूध भी रहना चाहता है, वो प्रेम भी करता है, तो अब ये प्रेम कहाँ चलेगा? तुम तो दूध एक बार मिट भी जाओ, मक्खन हो जाओ, तो भी पूर्ण रूप से प्रेम तो नहीं हुए। फिर करुणा हो जाओ तो भी, क्योंकि ये जो प्रेम हमारा ये फोकस का है। एक धारा में टार्च हाथ लग गई आपके, तो जिस जगह तुम प्रकाश से देखते हो वो जगह जीवंत दिखती है, बाकी अंधेरा रहता है। तो तुम किसी व्यक्ति विशेष से, जैसे गुरु से प्रेम कर सकते हो, लेकिन सब तरफ तुम्हारी घृणा रहेगी। और वो जो प्रेम है जो सुगंध वाला है, वो ऐसा है कि उसे प्रेम भी नहीं कह सकते, क्योंकि प्रेम ही प्रेम है, उसके विपरीत कुछ है ही नहीं। इस प्रेम के तो विपरीत घृणा लगी हुई है, जो कब घृणा में बदल जाए कोई भरोसा नहीं।
और वो प्रेम है, उसमें घृणा का कोई काम नहीं है, वो तो तुम्हारा स्वभाव है, अस्तित्व है। तो बाबा आप जो हमें देते हैं वो प्रेम है, वो तो प्रेम। हम लोग जो सामाजिक व्यवहार करते हैं कुछ अच्छा करने की, वो करुणा है क्या? कि वो तो अहंकार है? अगर वो अहंकार है तो फिर करुणा क्या है बाबा हमारे लिए? करुणा जो है, करुणा में कहीं गहरे में अस्मिता बनी रहती है, क्योंकि तुम्हें करने का बोध जाता नहीं है पूरा, इसलिए करुणा को भी मिटना पड़ता है। पर हे करुणा बाबा वो है करुणा, लेकिन उसे भी मिटना पड़ता है। जो शाश्वत प्रेम है वो करुणा के भी ऊपर। करुणा में भी एक बहुत बारीक अहंकार काम करता रहता है, उसका रस आता रहता है। उस रस से वो है बड़ा ऊपर का, वो भी बहुत ऊपर का। करुणा साधारण चीज नहीं है, अद्भुत चीज है करुणा। लेकिन करुणा में दूसरा तो बचता ही है ना। करुणा किस पे कर रहे हो? दूसरा तो बचाओ, तुम अलग हो, दूसरा अलग है। प्रेम में दूसरा बचता नहीं। प्रेम में तुमसे ही तुम पैदा हो रहे हो और तुम में ही समा रहे हो। तुमसे ही पैदा हो रहे हो और तुम में ही समा रहे हो। ऐसा खेल है। उदाहरण के लिए कह रहा हूं, वो कहा नहीं जा सकेगा, लेकिन उदाहरण के लिए ऐसा है। तो वो करुणा के साथ अस्मिता जुड़ी है तो अभी बुरी चीज है क्या? क्योंकि और तो कोई रास्ता नहीं है। अस्मिता तो बुरी चीज है ही, उससे तो बाहर आना पड़ेगा। वो तो बिल्कुल बुरी चीज है। इतनी बुरी नहीं है, कम बुरी है, लेकिन बुरी तो है। अब बुरा तो क्या है कि परसेंटेज नहीं होती उसकी, क्योंकि एक बूंद जहर एक कढ़ाई भर के घी को खराब कर देगा, और एक कढ़ाई भर दूध जो है वो एक बूंद को नहीं बदल सकता। तो वो एक बूंद बड़ी ताकतवर होती है, वो सब बेकार कर देती है। वो अस्मिता सब बेकार कर देती है। तो उसके भी ऊपर जाना, करुणा के भी पार जाना पड़ेगा। बुद्ध ने करुणा की बड़ी बात कही, कि वो बात करुणा तक कही जा सकती है। इसलिए बुद्ध ने करुणा की बड़ी बात कही है, अद्भुत बात। और करुणा से जो आदमी नहीं गुजरा, वो कोई उपाय नहीं है कि प्रेम बन जाए। करुणा से गुजरना सबको पड़ता, सब इससे गुजरेंगे, प्रोसीजर है। पर वो अपनी कोशिश से तो हम करुणा से ऊपर नहीं जा सकते ना बाबा। कोशिश भी तो अहंकार ही हो जाएगी। बिल्कुल है, बिल्कुल कोशिश से कुछ नहीं होता। तो फिर कैसे होता? समर्पण से होता। समर्पण के अलावा कोई उपाय नहीं। आप हट जाओ बीच में से, अस्तित्व को छोड़ दो, अस्तित्व के ऊपर छोड़ दो। लेकिन कब हटोगे तुम? जब कर करके थक जाओ। ऐसे नहीं हट सकते। मैंने कहा और तुमने मान लिया कि हट गए, तो इस तरह से हटना नहीं हो सकता। हटना जब तक आपको पकड़ना व्यर्थ ना हो जाए, कि आप जो पकड़े हो वो सिर्फ व्यर्थता है और कुछ नहीं है। और किसको पकड़े हो? आपको। आप आपको पकड़े हुए, और आप ही व्यर्थ हो जाएं आपके लिए, कि मैं किसी काम का हूं ही नहीं, जबरदस्ती पकड़े हुए। क्योंकि तुम पैदा हुए हो, जब से आज तक तुमसे कुछ हुआ तो है नहीं। भ्रमणा रही, भ्रमणा टूटे। तुम्हारा होना ही भ्रमणा। तुम्हारा जो होना है वो एक तरह की गजब की भ्रमणा है, जो सब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में मिलकर बनती है। तो वो तुम्हारी भ्रमणा खत्म हो तो दूध मरा, भ्रमणा जाना चाहिए। ठीक है मित्रों, फिर हम इस सभा में उपस्थित होंगे, मुलाकात करेंगे। अभी शायद सभी का घूमने का समय आ गया है। ये अगर ये लोग चाहें तो ट्रांसलेट करके इनको विचारों को बता देना या दे देना। He will try to translate this lecture. Maybe it will reach to you. But sorry, many people are Indian. That's why this is needed to talk in English. But one day I will try my best.